बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही आप सावधानी से सुनेंगे। देखिए, भगवान की साधना करने में अधिकतर ये संशय हो जाता है कि नाम जप में हमें सुख क्यों नहीं लग रहा। बहुत समय हो गया, बहुत दिन करते हो गए नाम जप, लेकिन नाम जप में जो सुख बताया जाता है कि एक आनंद आता है, एक उमंगन आती है, वो साधक के भीतर ये संशय रहता है कि हमारे भीतर ये प्रसन्नता क्यों नहीं आ रही, हमें जप में स्वाद क्यों नहीं मिल रहा। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जब हमारा संसार से विस्मरण होता है, जिस समय हम संसार से मुक्त होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, तो उस समय आप समझें हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जिस समय भी मुक्त होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि पूरे दिन हम कार्यरत रहते हैं, लेकिन जब हम एक अच्छी नींद ले लेते हैं तो निद्रा से जागने के बाद आप देखेंगे भले ही वो भजन ना करते हों, बहिर्मुख हों, लेकिन उनके भीतर एक प्रसन्नता रहती है थोड़ी देर के लिए जब वो नींद से जागते हैं। सबके भीतर ये है, स्वाभाविक ही है, प्राकृतिक है। इसका अर्थ ये है कि वो संसार से मुक्त रहे। इंद्रियां सब अंतर्मुख हो गई, विश्राम में चली गई, संसार से मुक्त हो गए। संसार के चिंतन से ही राग द्वेष भीतर आते रहते हैं और उन राग द्वेष से एक भीतर जलन होती रहती है, जो दुख का कारण है, जो हमें थकाती है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। आप निश्चित समझें, उसी से हमें नाम जप का स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि हम एक क्षण के लिए भी नाम जप में डूबते नहीं हैं। भजन में हम एकाकार नहीं होते। अगर थोड़े समय के लिए भी हम भजन में एकाकार हो जाएं, भजन में डूबने लग जाएं, तो निश्चित मानिए आप नाम जप छोड़ ही नहीं पाएंगे। इतना रस मिलने लगेगा, इतना रस मिलने लगेगा, ये कहने सुनने की बात नहीं है। क्योंकि एक तो आपको संसार का विस्मरण होने से प्रसन्नता आएगी, और दूसरी जो प्रसन्नता नाम जपने में तन्मयता प्राप्त करने में जो प्रसन्नता आती है, क्योंकि भगवान का नाम आनंद घन है, चिन्मय है। नाम में और नामी में भेद नहीं है। इसीलिए इसमें एक तो संसार का विस्मरण हो गया, वो प्रसन्नता, और दूसरी नाम की सानिध्य में जो आनंद आएगा उसकी प्रसन्नता। तो बहुत शीघ्र ही आपको स्वाद आने लगेगा। बात यह है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा समय आप ऐसा अवश्य निकालें, उसमें मन को बहुत सावधान करते रहें, सजग रहें। हम नाम जप करें और बिल्कुल सजग रहें कि मन इधर उधर नहीं जा रहा, कोई चिंतन तो नहीं कर रहा। करेगा, स्वाभाविक तो करेगा ही, बार बार किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, क्योंकि हम राग द्वेष में फंसे होते हैं। मन को बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वहाँ बार बार जाएगा जहाँ उसे सुख मिलता है। बहुत चीज़ें उसके लिए बहुत बुरी हैं जो उसे दुख देती हैं, तो उनका भी चिंतन होता है। द्वेष अगर आपका किसी से हो गया तो आप देखेंगे उसका भी बार बार चिंतन बनने लगता है। आप किसी से ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगें, तो उसका चिंतन ज़बरदस्ती आएगा, और राग करेंगे तो उसका चिंतन भी स्वाभाविक जाएगा। बात यह है कि द्वेष वाले पर हम ध्यान दे देते हैं क्योंकि उसमें हमें जलन होती है, और राग वाले पर हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन दोनों में मन निकलता है। हमें चिंतन के द्वारा सजग होके बार बार थोड़ी देर नाम जप में लगाना है, और अपने भीतर एक लोभ रखिए। लोभ ये रखिए कि हमें नाम जप से सुख मिलेगा, ये लोभ रखिए। इस लोभ को आप अवश्य पालें। ये भजन में लगाने का बहुत अच्छा लोभ है कि हमें नाम जप में सुख मिलेगा। जो सुख हमें आज तक नहीं मिला, जो स्वाद हमें आज तक नहीं मिला, वो स्वाद हमें प्राप्त करना है। ऐसा लोभ अपने भीतर बनाएं
और थोड़ी देर मन को लगाना सीखें। अगर आप थोड़ी देर भी आपका मन लगने लग गया तो आपके भीतर ये बात आ जाएगी कि अब हम इसे और बढ़ा सकते हैं। थोड़ी देर अगर आप सह गए तो आप सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं और बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपको युक्ति मिल जाएगी। युक्ति यही है कि उस समय मन बार बार जाएगा, आप जान भी नहीं पाएंगे, वो निकल जाएगा, वो किसी न किसी का चिंतन करने लगेगा। जब चिंतन करने लगेगा तो बाद में आप पकड़ पाएंगे। हम बाद में ही पकड़ पाते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इतने सजग हो जाएंगे कि आप जाने से पहले ही उसे पकड़ लेंगे, और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि मन जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। जो साधक बीच के होते हैं उनके भीतर ये स्थिति आ जाती है कि मन जाने से पहले ही वो समझ जाते हैं कि अब मन विषयी हो रहा है, जाने वाला है, तो वो और सजगता से मन को लगाने लगते हैं। और भजन बल होता है, इसलिए मन जहाँ चाहे वहाँ लगा देते हैं, तो फिर वो जाता नहीं है। तो ये युक्ति हमें लानी है कि थोड़ा समय, बाकी शेष समय हमें भजन ही करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको सब कार्य छुड़ा के नाम जप में लगाना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब है आपको नाम जप में विश्वास आ जाएगा, आपकी श्रद्धा बढ़ने लगेगी, आपके समझ में आने लगेगा कि नाम जप में सुख है। ये बात आपको अनुभव में आने लगेगी, और अनुभव में आना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। जब तक आपके अनुभव में नहीं आ रहा, आपकी श्रद्धा नहीं बनेगी। आप नाम महिमा सुन के भजन तो करते रहेंगे, लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं बनेगी। श्रद्धा बनने के लिए अनुभव आवश्यक है। अनुभव तभी मिलेगा जब आप जबरदस्ती कैसे भी हो थोड़ी देर इस मन को टिकाना सीखें नाम जप में। और जब भी आपको समय मिले, आप ऐसा समय अवश्य चुनें जिस समय आपको कोई कार्य ना हो, क्योंकि नाम जप में कोई पवित्रता की आवश्यकता नहीं। जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हों, कोई कार्य नहीं है, अब कुछ नहीं करना है, सीधे शयन ही करना है, तो उस समय भी ये उपाय कर सकते हैं। किसी समय थोड़ा अभ्यास आप बनाएं तो फिर आपको स्वाद आने लगेगा। शेष समय में अधिक से अधिक नाम जप करें, क्योंकि नाम जप ही एकाग्रता लावेगा। आपको नाम जप में अगर तल्लीन होना है तो अगर आप जीभ से ऐसे ही मशीन की तरह निरंतर नाम रटने लगें तो आप खुद अपने आप स्वतः तल्लीन होने लगेंगे। लेकिन इतना भजन करना हमें बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत कार्य रहते हैं, भजन में बार बार मन को लगाना पड़ता है। अधिकतर हम भूल ही जाते हैं, किसी कार्य को करते समय भूल जाएंगे, या कोई ऐसी बात आई जहाँ पर हमें चित्त लगाना पड़ा, अचानक से जहाँ पर हमें अपने चित्त को, मन को लगाना पड़ा, कोई ऐसी बात आई तो वहाँ पर आप नाम भूल जाएंगे, तो बहुत देर तक हम भूले रह सकते हैं। इसीलिए निरंतर भजन होना बहुत कठिन है, लेकिन हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास अगर आप कर ले गए तो ये हो जाता है, ऐसा नहीं है असंभव है। निरंतर भजन होने से स्वतः ही चिंतन बनने लगता है, क्योंकि भजन इतना बढ़ जाता है, सभी पूर्व के जो संस्कार, मलिन संस्कार हैं, उनको ये भस्म कर देता है। तो मन इतना पवित्र हो जाता है कि स्वतः प्रभु का चिंतन बनता है। जब मन पवित्र होता है तो स्वाभाविक ही भगवान में अनुराग होगा, प्रीति होगी और उनका चिंतन बनेगा। और मन जब मलिन होता है तो विषयों की तरफ भागेगा। हमारे बार बार रोकने पर भी, ज़बरदस्ती करने पर भी ये वो काम करा लेगा जिसका हमें अभ्यास है, जो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमें भजन बल इकट्ठा करना है, अधिक से अधिक नाम जप करना है। आप निश्चित मानिए, जो भी आपके पास समय है उसमें अधिक से अधिक आप नाम जप करें, और कोई उपाय नहीं। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि ये वाणी से व्यक्त करने वाली बात ही नहीं है। आप निश्चित मानिए, आप खुद अनुभव करेंगे। अच्छे से, श्रद्धा से, भाव से भजन में लगें। जितना हो सके अपने भाव बनाएं, भाव बढ़ाएं, बार बार प्रभु का चिंतन करें, उनसे प्रार्थना करें और अपने भाव बढ़ाएं।
तो जितना भाव होगा उतना ही नाम जप में रस मिलेगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक नाम जप करें और कहीं जाना नहीं है, ये ध्यान रखें। किसी से कोई संपर्क नहीं साधना। नाम जप आप ऐसे समझें जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम जप आप कर सकते हैं, भले ही आपने गुरु का वर्णन ना किया हो। आप नाम पे श्रद्धा करिए, नाम ही गुरु है। नाम आपको गुरु तक पहुंचा देगा। गुरु के लायक हम जब हो जाएं तभी गुरु बनाना चाहिए। जब हमारे भीतर संसार से बहुत वैराग्य होने लगे, भगवान के चरणों में अनुराग होने लगे, हम छटपटाने लगें, तब गुरु की आवश्यकता होती है कि वो आपका मार्गदर्शन करे। अभी हमें अधिक से अधिक नाम जप करना है। ये प्रामाणिक बात है, मनमुखी बात नहीं। हमें भजन करके अपने अंतःकरण को पवित्र करना है, अधिक से अधिक नाम जप करना है। और अगर नाम जपते कोई गुरु नहीं बना पाया तो भी भगवान का नाम उसे वही वस्तु देता है जो एक गुरु भक्त को मिलती है। आप भगवान के नाम जप पर विश्वास करिए। नाम जप सर्व समर्थ है। तो जितने भी साधक हैं अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।